गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं और कारक कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उन्हीं कारकों का विवरण अर्थात व्याख्या सहित पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा कर्ता कारक, जिसमें हमने आपको बताया था कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। देखिए, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। यह व्याकरण का प्रथम कारक है। यह व्याकरण का प्रथम कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह ने है। इसकी विभक्ति चिन्ह ने है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। देखिए, ने चिन्ह का प्रयोग हम किन किन आधारों पर किस प्रकार करते हैं। देखिए, ने का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में होता है। जैसे मछुआरे ने रानी मछली को पकड़ लिया। मछुआरे ने रानी मछली को पकड़ लिया, तो यहाँ पर मछुआरे के पास ने कारक का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसमें प्रथम कारक कर्ता कारक है। यदि क्रिया अकर्मक है, यदि क्रिया अकर्मक है तो भूतकाल न होने पर भी ने का प्रयोग नहीं होगा। तो भूतकाल न होने पर भी ने का प्रयोग नहीं होगा। और किस प्रकार नहीं होगा, देखिए, जैसे मछुआरे आ गए। मछुआरे आ गए, तो यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में देखिए कितना अंतर है कि यदि क्रिया अकर्मक है तो भूतकाल होने पर भी ने का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मछुआरे आ गए। गए क्रिया अकर्मक होने के कारण यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। थर्ड नंबर पर हमारा नियम आता है, वर्तमान तथा भविष्य काल संबंधी क्रियाओं वाले वाक्यों में वर्तमान तथा भविष्य संबंधी क्रियाओं वाले वाक्यों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोर नाच रहा है, बच्चा वर्षा होने पर नहाएगा। बच्चा वर्षा होने पर नहाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए, यद्यपि कुछ अपवाद है, यद्यपि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, तथापि कभी कभी को, से, के द्वारा चिन्हों के साथ भी आता है। जैसे पिताजी को अमृतसर जाना है, रोगी से चला नहीं जा रहा है, तो ये भाववाच्य है आपका। और छात्रों द्वारा परीक्षा दी गई, अर्थात ये आपका कर्मवाच्य में है। और भी उदाहरण है, एक बार ध्यान से देखिए। चरवाहे ने बकरियां चराना बंद कर दिया। भक्तों ने प्रार्थना की। अध्यापिका जी ने हमें जल की महत्ता समझाई। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है। तो इस प्रकार हमने आपको कर्ता कारक में ने का प्रयोग करने के लिए हमने कुछ नियम बताए और कुछ अपवाद भी बताए और कुछ अन्य उदाहरण बताए। तो उन उदाहरणों को, उन अपवादों को, नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना अभ्यास कीजिए। अब सेकंड नंबर पर आता है हमारा कर्म कारक। कौन सा कारक आता है हमारा? कर्म कारक। कर्ता के समान, कर्ता के समान कर्म का भी क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। कर्ता के समान कर्म का भी क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। ये व्याकरण का द्वितीय कारक है, अर्थात ये हमारा सेकंड कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का कर्म पड़ता है अर्थात फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे किसान ने खेत में धान रोपा, तो उपयुक्त
अर्थात ऊपर दिए गए वाक्य में धान कर्म है क्योंकि इस पर क्रिया का फल पड़ता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कई बार इस कारक का प्रयोग विभक्ति रहित भी होता है कि विभक्ति भी नहीं लगती है। जैसे नेताजी ने पौधे लगाए। अब ये हमारा कर्म कारक है। ने देकर आप कर्ता कारक नहीं लगाइएगा। यहाँ पर हमारा कर्म कारक अर्थात द्वितीय कारक है, यहाँ पर विभक्ति रहित है। तो इसका हमें पता कैसे चलेगा? हमें अपने वाक्य से पता लगेगा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो नेताजी ने पौधे लगाए अर्थात विभक्ति रहित है, यहाँ पर कर्म कारक है। उन्होंने कोई कार्य किया, यहाँ पर हमारा जो फल पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? क्रिया का फल पड़ रहा है किस पर? हमारे संज्ञा या सर्वनाम पर। तो गुरुजी ने विद्यार्थी को बुलाया। गुरुजी ने यहाँ पर हमारी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। देखिए यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो गुरुजी ने विद्यार्थी को बुलाया। तो इस प्रकार कर्ता के समान कर्म का भी क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। ये व्याकरण का द्वितीय कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है को। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब नेक्स्ट आइए देखिए, हमारा है तृतीय कारक जिसे हम कहते हैं करण कारक। करण कारक अर्थात करण का अर्थ है साधन। यह व्याकरण का तृतीय कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। अर्थात इसमें हम जब इस कारक का प्रयोग करते हैं तो इसका हमने क्या बताया अभी आपको, इसका साधन होता है। मतलब इस कारक में किसी न किसी साधन का प्रयोग किया जाता है, अतः किसी न किसी चीज़ के द्वारा वो कार्य संपन्न किया जाता है। सरल वाक्य में इसकी परिभाषा एक बार और पढ़ेंगे। कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिवानी ने चम्मच से खीर खाई, अर्थात शिवानी ने किसी चीज़ का प्रयोग किया, तो यहाँ पर हमारा करण कारक है। उपयुक्त उदाहरण में खीर खाने का साधन चम्मच है, अतः ये करण कारक है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स मतलब उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे वैद्यराज जीवक घी के साथ औषधि देते थे। तो किसके साथ देते थे? घी के साथ। तो यहाँ पर किसका उपयोग बताया है, किसका साधन है? घी के साथ। सेविका गीले कपड़े से स्याही के दाग धब्बे पोंछती है। किससे पोंछती है? कपड़े से, अर्थात संपन्न हो रहा है कार्य किसी कपड़े के द्वारा। पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो गए। लाठियों से, यहाँ पर लाठी शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सी वस्तु प्रयोग की गई है? लाठियों से। बच्चों ने बोतल से दूध पिया। बोतल से। पिताजी ने रेल द्वारा मथुरा जाएंगे। पिताजी रेल द्वारा मथुरा जाएंगे, अर्थात यहाँ पर रेल का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि कर्ता कारक क्या होते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार होता है, कर्म कारक क्या होते हैं और करण कारक क्या होते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं और किन किन नियमों का हमें प्रयोग करना होता है। तो दिए गए या समझाए गए इन कारकों को इनकी परिभाषाओं सहित इनका स्मरण करें और वाक्यों द्वारा अभ्यास करने का प्रयत्न करें।